नमस्कार सभी को, सभी छात्रों को और सभी साथियों को। और आपने पिछला वीडियो पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए और देखते रहिए नए नए वीडियोज इंग्लिश पर। चलिए, मैं ये जो सीरीज अब लेकर चलूँगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली इंग्लिश में। वैसे तो हर भाषा में होता है, लेकिन इंग्लिश में इतना बड़ा रोल है कि यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते तो किसी भी कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते। और बहुत सिंपल वजह है कि जो भी कंपटीशन है, वो एसएससी हो या बैंकिंग हो या और भी जहाँ भी इंग्लिश आती है, इवन आप इंग्लिश के ही किसी ऐसे कंपटीशन को कि वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या और भी ऐसे कुछ हो, तो उस सब के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब ग्रामर की बात आती है तब हम उसमें करते हैं कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों को भी, क्लास 1 to 12 सब जगह छोटे छोटे बच्चों को भी आती है क्लासेज में, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला जो पार्ट है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है नाउन। मैंने लिख दिया है। अच्छा, नाउन जैसे आमतौर पर क्लासेज में पढ़ाया जाता है, हर तरीके से रटवाया जाता है, तो रटने की चीज़ नहीं। मैं सीधे टॉपिक में आता हूँ, इसको समझें। दुनिया में सब कुछ नाउन है। परिभाषाएं आपने कई पढ़ी होंगी या देखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या एवरीथिंग इज नाउन। और मैं बता दूं, दुनिया में सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। कुछ भी, जो भी आप सोच रहे हैं वो नाउन, जो नहीं सोच पा रहे वो भी नाउन, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, सब कुछ नाउन है। तो फिर एक प्रश्न आता है कि फिर बाकी क्या जरूरत है, सब कुछ नाउन है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, तो उनकी आगे जरूरत है। वो फंक्शन कैसे करती हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का टॉपिक है नाउन। तो चलिए मैं आपको बड़े फनी वे में बताता हूं कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल है क्या? नॉर्मली कोई भी छात्र होगा यही कहेगा ये एडजेक्टिव है, लेकिन नहीं, ये भी नाउन है। अब आप एग्री नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ब्यूटीफुल क्या है। ब्यूटीफुल भी है, गो भी है, जो भी आप लिखते हैं, जितना जो कुछ लिखते हैं सब नाउन है। और भी मोहन या कोई भी नाम, सब नाउन है। अब कैसे हैं इस पर मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि नाउन की शुरुआत करते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। दुनिया की कोई भी चीज़, फिर से बता दूं, कोई भी व्यक्ति नाउन, कोई भी स्थान नाउन, कोई भी चीज़ जो देख रहे हैं, कोई वस्तु, जो कुछ भी है, सब नाउन है। तो अब नाउन की बात आ गई कि अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो कई तरह से लिखते हैं। रेन मार्टिन नाम सुना होगा, दो व्यक्ति थे, उन्होंने परिभाषा दी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीथिंग व्हिच वी कैन थिंक ऑफ। यानी संज्ञा या नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या और भी कुछ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, सब नाउन है। चलिए हम कब तक रटेंगे ये डेफिनेशन। नेक्स्ट फील्ड लिखते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी का नामकरण कर दो, नाउन है। तो जब सब कुछ नाउन है तो फिर पहले इसकी काइंड्स पढ़ते हैं। तो नाउन, पहली जो काइंड है नाउन की, वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की जब बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन का सीधा सा एक मतलब है, जो चीज प्रॉपर हो, जो हम कहते हैं ना ये चीज प्रॉपर है, यानी ये सटीक है, फिट है, ओके है। इसको अपनी भाषा में, ग्रामर में कह दें, जब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में सिर्फ एक आए, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कुछ भी, जब सिंगल की बात करें, जैसे कपिल तिवारी, जब आप बात किए तो एक व्यक्ति आया तो प्रॉपर नाउन। ताजमहल कितने हैं? एक है, प्रॉपर नाउन। दिल्ली, मुंबई, जब आप प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, कौन सा है प्रॉपर नाउन? तो सिर्फ एक की बात आएगी, प्रॉपर है, यही है। वो कोई भी हो सकता है। व्यक्ति में नरेंद्र मोदी,
मायावती या अटल बिहारी वाजपेयी, एक आया जब भी ब्रेन में, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही स्थानों में दिल्ली, मुंबई, एक आया जब आप दिल्ली बोलते हैं तो एक, एम्स्टर्डम, मीन्स व्हेन इट डिनोट्स टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग, अ सर्टेन पर्सन और एनीथिंग दैट इज ओनली वन, देन इट इज प्रॉपर नाउन। अगर वो एक से ज्यादा की बात करता है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं। तो सिंपल बात हुई, प्रॉपर मीन्स डिनोटिंग ओनली वन, डिनोटिंग ओनली वन। तो ये हुआ जब एक की ही बात करें, सिर्फ एक आवे। जब भी प्रॉपर नाउन की बात हो तो कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कोई भी चीज जब एक आए तो प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को, एक पूरी जात को, एक वर्ग को। यानी इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे हमने बोला लड़का, तो जब आप बोलते हैं लड़का तो कोई भी हो सकता है। वो अमेरिका का भी लड़का हो सकता है, इंडिया का भी लड़का हो सकता है, वो मेरा लड़का हो सकता है, आपका लड़का हो सकता है, या स्टूडेंट, छात्र, कोई भी हो सकता है। कहीं का भी, किसी एक की बात तो नहीं आ रही, बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, व्हेन अ नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास, पूरे एक वर्ग की, जात की बात करें। जैसे जब हम पैदा होते हैं ना, हम सभी लोग, ये दुनिया में जो भी चीज पैदा होती है वो बेसिकली कॉमन नाउन होती है। मैं जब पैदा हुआ तो हुआ कि भाई लड़का हुआ है, देन आई वॉज ए कॉमन नाउन। बट व्हेन आई वॉज नेम्ड, जब मेरा नामकरण किया गया कपिल, मैं प्रॉपर हो गया। यानी दुनिया में कोई भी चीज जब आती है, पैदा होती है, तब वो कॉमन होती है। किसी के यहाँ उन्हें बेटी पैदा हुई है, बेटी कॉमन है क्योंकि किसी की बेटी के लिए कह सकते हैं। लेकिन जब उसी का नाम सरला, सीमा रख दिया गया तो प्रॉपर हो गई, यानी फिर वो एक हो गई। और जब तक वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तब तक वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, टीचर। जब भी आपको लगे कि ये पूरी एक जाति को, एक वर्ग को, एक ऐसे पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कॉमन नाउन। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझको, अगले में मैं और भी नाउन के फंक्शन बताऊंगा। तीसरे पे आते हैं मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या है? मटीरियल नाउन बहुत सिंपल सी बात है, पदार्थ, सब्सटेंस। तो दुनिया में ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते। हम किसी से ये नहीं कह सकते कि जरा 2 दूध दो या 3 पानी दे दो या कोई भी है, यानी गिन नहीं सकते। मटीरियल है, पदार्थ है। वो कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो हवा हो सकती है, वो पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, शक्कर हो सकती है। यानी ऐसी कोई भी चीज दुनिया की जो पदार्थ है, हाँ उससे ढेरों चीजें बन जाएंगी। सोना है तो वो मटीरियल नाउन है। लेकिन अब कहा जाए सोने की अंगूठी तो कॉमन नाउन है। अब कोई विशेष अंगूठी है, कोई महारानी पहनती रहे, उन्होंने नाम रख लिया कोहिनूर अंगूठी, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ जो पदार्थ रूप में है, गिना नहीं जा सकता। आमतौर पर उसको या तो तौलते हैं या अनुमान से बताते हैं, तो वो आपका मटीरियल नाउन होता है। मटीरियल नाउन में कई सारी चीजें हो सकती हैं, वाटर, एयर, मिल्क, गोल्ड, ये सब चीजें जिनसे हम चीजें तो बना लेते हैं, लेकिन अगर मूल रूप में बात करें तो ये आपके मटीरियल है। मुझे कई छात्रों ने स्पेशली मैसेज किया कि सर आर्टिकल पढ़ाइएगा। तो जब ये सीरीज चलेगी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें आएगी, तो उसमें फिर आर्टिकल भी आएगा। बहुत सारे ग्रामेरियन आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर वो इंग्लिश में यूज होता है तो है तो स्पीच का ही पार्ट। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल टॉपिक होगा। चलिए ज़्यादा लंबा ना करते हुए, चौथा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्रम आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग ग्रामेरियन अलग अलग तरीके से। कलेक्टिव नाउन, अब आप जानते हैं कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो कलेक्टिव का नाउन का आशय है कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? ग्रुप। ऐसे जो कई लोग एक यूनिट में काम करें, जैसे टीम। जब हम टीम बोलते हैं तो टीम का मतलब एक खिलाड़ी से नहीं है, उसमें कई होंगे। या ज्यूरी बोलते हैं, उसमें कई जजेज होते हैं। या और भी बंच बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। यानी जहां पर जब भी हम वो क्लास, सबसे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए क्लास, तो जब हम बोलते हैं कि मेरी क्लास,
यानी उसमें कई सारे छात्र होंगे, यानी जहां भी कलेक्शन हो, बहुत सिंपल वे में, जहां भी कई कॉमन चीजों का कलेक्शन हो तो उसमें हम उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो यानी सिंपल सी बात, कोई भी वो क्लास हो सकता है, वो ज्यूरी हो सकती है, वो टीम हो सकती है, यानी जहां पर भी कलेक्शन है, यानी कई नाउन को मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको है। अब जैसे कहते हैं ना कि ये गैंग ऑफ डकैट्स या ऐसे बेबी ऑफ गर्ल्स, ऐसे बहुत सारे हैं कि जहां पर कई लोग मिलकर ये करते हैं तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। और जो लास्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब है अमूर्त, जो दिखाई न दे, जिसको हम महसूस कर सकें, समझ सकें। यानी जैसे अभी तक आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, मान लीजिए मैं हूं कपिल तिवारी, मैं दिख रहा हूं आपको, प्रॉपर हूं। कॉमन नाउन टीचर, स्टूडेंट, कॉमन नाउन वो भी दिख रहा है। मटेरियल नाउन भी दिख रहा है, कोई मटेरियल, आप सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, पानी, दूध, जो भी चीज़ें सब दिख रहे हैं, मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन भी दिखता है। गौरतलब बात है, बहुत बेसिक अंतर है, यानी आप टीम है, क्लास है, लेकिन ये इकलौता नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखाई नहीं देता, हमें महसूस करना है, समझना है। अब इसमें क्या आएगा? जितनी सारी फीलिंग्स हैं, जो भी हैं, जैसे दुख, सुख, पीड़ा, कष्ट, ईमानदारी, बेईमानी, परेशानी, उलझन, या और इस तरीके का जो भी आप सोचते हैं या महसूस करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब उसमें बहुत सारे जैसे एक क्वालिटीज़ होती हैं हम आपकी, जैसे ऑनेस्टी है, और इसी तरीके से आपका जो है जो सारी फीलिंग्स हो गई, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ साथ आपका हो गया है, क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, क्लेवरनेस, चालाकी, ठीक है। इस तरीके से ये वे नाउन हैं जो हम महसूस करते हैं। जैसे ईमानदारी, ये नहीं हो सकता कि चलो भाई ईमानदारी दे दो हमको, मतलब ईमानदारी को हम महसूस करें, कोई व्यक्ति ईमानदार है। दुख है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, जो ये गुण हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कुल मिलाकर के सरल सी बात करें, मैं समराइज कर दूं कि नाउन, दुनिया में सब कुछ नाउन है। जो आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन जो भी पढ़ेंगे, उनके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन अगर टू भी कहें, ये भी नाउन है। मैं थोड़ा डिफर करता हूँ अन्य टीचर से, मैं प्रूफ कर दूं ताकि आपको अच्छा लगे कि टू कैसे नाउन है। आपने अभी तक पढ़ा कि टू प्रपोजिशन है, जियो, गो वर्ब है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। मैं जल्दी से इसको प्रूफ कर दूं तो आपको ये लगेगा कि बात सही है। देखिए, मैं क्या हूं? नाम एक रख दिया गया कपिल तिवारी, लेकिन मैं अपने पिता के लिए पुत्र हूं, अपने छात्रों के लिए टीचर हूं, अपनी बहन के लिए भाई हूं, और बच्चों के लिए पिता हूं। यानी नोबडी हैज अ पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही और एनीथिंग फंक्शंस। यानी हम फंक्शन कैसे करते हैं? जब बहन के साथ हैं तो भाई का फंक्शन कर रहे हैं, जब ट्रेन में जा रहे हैं तो यात्रा कर रहे हैं तो यात्री हैं उस वक्त, जब हम चोरी करते हैं तो चोर हो जाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो टीचर हो जाते हैं। यानी एक ही व्यक्ति ढेर सारे फंक्शन करता है। तो अब बात आई कि ये टू, मैं यहां से बात है टू, जनरली आप किसी से पूछें कि टू क्या है, हिल से प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं प्रपोजिशन कब है मैं बताऊंगा, ये नाउन है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल लिख दे, टू इज एन इंग्लिश वर्ड। तो देखिए, यहां पर हमने टू का फंक्शन क्या किया कि टू एक अंग्रेजी का शब्द है, ये नाउन है। लेकिन जब हम कहेंगे गो टू स्कूल, तो यहां पर प्रपोजिशन, बिकॉज इट जस्ट टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। स्कूल और जो व्यक्ति जा रहा है उसके बीच दिशा को बता रहा थी, यहां पर ये प्रपोजिशन है, लेकिन यहां पर ये नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल इसको एक चीज मान ली, एक शब्द मान लिया। दुनिया में मैंने कहा ना, हर चीज नाउन है। ऐसे ब्यूटीफुल, मान लीजिए ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हैज 9 लेटर्स। ब्यूटीफुल में 9 अक्षर हैं, तो यहां पर ब्यूटीफुल नाउन है क्योंकि यहां पर एक शब्द के रूप में है। लेकिन जब हम लिख देते हैं कि द बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल,
जब हम लिख देते हैं बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल, तो ऐसे लिख देते हैं द बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल, द बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल, तो यही ब्यूटीफुल आपका इस बिल्डिंग की क्वालिटी बताने लगता है। यानी फिर ब्यूटीफुल नाउन होकर के एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग के बारे में बताता है। क्योंकि एडजेक्टिव की जो सिंपल डेफिनेशन है, इट क्वालिफाइज सम नाउन और प्रोनाउन, इट डिस्क्राइब सम नाउन और प्रोनाउन। तो यहां पर बता रहा है जैसे शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल शी की बात कर रहा है कि वो सुंदर है, तब तो ठीक है। लेकिन सिंपल कहें कि ब्यूटीफुल इज ए वर्ड, ब्यूटीफुल एक शब्द है, तो यहां किसी के बारे में तो नहीं बता रहा, सिर्फ ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर नाउन है। तो सब कुछ नाउन है। मैंने पांचों काइंड्स आपको बता दी। दोबारा वीडियो देखिएगा। और एक बात और, इसी तरह सहयोग बनाए रहिए, देखते रहिए कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अपने साथियों को बताइए। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और धीमे धीमे आपको ये पूरी सीरीज जब समझेंगे तो खास तौर से क्लास 3 से लेकर के 10th या 12th तक के बच्चों के लिए बेहतरीन सीरीज आएगी। धन्यवाद, और ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।